आलमी किताब मेले के तीसरे रोज़ कौमी उर्दू कौंसिल के स्टॉल पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज के दिन का ये दूसरा मुज़ाकरा है जो शाम सुखन के नाम से है। बाहिसत पैनलिस्ट बशमूल नाज़िम 8 अहम शख्सियात शामिल हैं। पहले पैनलिस्ट जनाब नुमान शौक़ साहब हैं। ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देकर सुबुकदोश हो चुके हैं। आपके कई शेरी मजमूए भी आ चुके हैं। उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों पर में लिखते हैं। इंग्लिश में भी इनकी कुछ चीज़ें हैं। अजनबी सातों के दरमियाँ अपने कहे किनारे फ्रीज़र में रखी शाम जैसे मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ ले आएँ। दूसरे पैनलिस्ट हमारे अहमद अलवी साहब हैं। मज़ाहिया शायरी में एक मोतबर नाम है। सिफ़र, हंसे तो फंसे, पेन ड्राइव, छठी हिस्स जैसे मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। सर, आपका भी इस्तकबाल है। गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर वसीम राशिद तीसरी पैनलिस्ट हैं। आप एक बेहतरीन उस्तानी, शायरा और सहाफ़ी हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आपको 2003 में उर्दू अकादमी ने बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया था। आपका इस्तकबाल है। गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ। जनाब अरशद नदीम हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं। मोतबर सहाफ़ी और शायर। कई किताबें इनकी भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। संगे मील, रूहुल अमीन, आलमी अदब में तनक़ीद के उसूल व ज़वाबित, खामा बकफ़, लास्ट की 2 किताबें मंजर आम पर आने वाली हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ। हमारे 5वें पैनलिस्ट हैं जनाब शाहिद अनवर साहब। शाहिद अनवर साहब दिल्ली की शेरी सुखन को ज़िंदा करने वालों में एक अहम नाम है। कभी गुलजार दहलवी साहब कहा करते थे कि गुलजार आबरूए सुखन अब हमी से है, दिल्ली में अपने बाद वो लुत्फ़े सुखन कहाँ। मैं उस बात को झुठलाते हुए सर का इस्तकबाल करता हूँ। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें अभी हाल ही में इनकी किताब आई है दीवान शाहिद, जिसका तबसरा भी उर्दू दुनिया में शामिल है। मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूँ। गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर एक जाना पहचाना नाम है। जितनी मकबूलियत, जितना प्रेम उन्हें हिंदी वाले करते हैं, उतना ही मोहब्बत और खुलूस उन्हें उर्दू वाले भी देते हैं। आप कई ज़ुबानों का इल्म रखते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी। एक मुतरजिम की हैसियत से भी आपका एक जाना पहचाना नाम है। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही का हिंदी तर्जुमा आप ही ने किया था, जिसे रामपुर रज़ा आबिदीन ने शाये किया है, जो एक बहुत मुश्किल काम था जिसे आपने बहुत आसानी से अंजाम दिया। सर, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ, आप तशरीफ़ ले आएँ। हमारे आखिरी पैनलिस्ट हैं जनाब आलोक यादव साहब। ये साबिक़ कमिश्नर पीएफ ऑफिस में पीएफ कमिश्नर। आपकी भी सर 2 किताबें आ चुकी हैं। कलम ज़िंदा रहेगा, उसी के नाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में शाये हुआ है। सर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ। इस मुज़ाकरे के नाज़िम हैं डॉक्टर उमैर मंज़र। डॉक्टर उमैर मंज़र साहब भी किसी तारुफ़ के मुताज नहीं हैं। दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया से डॉक्टर काज़ी उबैदुर्रहमान हाशमी साहब के ज़ेरे निगरानी इन्होंने मनचंदा बानी पे डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, और मनचंदा बानी ही पे इनका एक मोनोग्राफ शाये हुआ है, जिसे कौमी उर्दू कौंसिल ने शाये किया है। एक खाका निगार की हैसियत से भी जाने जाते हैं। इनका हाल ही में भी एक मजमुआ आया था
मरहूम ताबिश महदी साहब की भी इनकी भी एक किताब आई है। कई ऐसी किताबें हैं, मगर अफ़सोस यह है कि शायरी की हैसियत से जो इनका अपना एक मोतबर नाम है, कोई किताब उनकी नहीं है। मैं डॉक्टर उमैर साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। माइक आपके हवाले और आप सब डॉक्टर उमैर मंसर के हवाले। बहुत शुक्रिया इकराम साहब। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शुराए किराम और मेले में आने वाले तमाम नाज़रीन, ये बहुत खुशगवार रवायत रही है कौमी कौंसिल की भी और आलमी किताब मेले के भी कि किसी न किसी मौजू पर बाकायदा मुज़ाकरे का अहतमाम होता है और उन्हीं मुज़ाकरों के साथ साथ तख्लीक़कारों को भी, शायरों को भी यह मौका दिया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जब डायरेक्टर साहब NBT से वाबस्ता थे, वहाँ से तो उस ज़माने में भी ज़ुबैर रिज़वी की सदारत में आलमी किताब मेले के मौके पर एक बहुत ही पुरवकार मुशायरा हुआ था और उसकी और लोगों के साथ साथ ज़ुबैर रिज़वी साहब ने ज़ाहिर है कि उस कदम को, उस मुशायरे को, उस इंतख़ाब को बहुत सराहा था। और आज का भी ये जो शायरों का इंतख़ाब है, आप जिस तरफ से भी, चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। ये वो शुराए किराम हैं जो मुशायरे की स्टेज से लेकर के पक्की रोशनाई तक अपनी अहमियत, अपनी तख्लीक़ियत और अपनी फ़नी हुनरमंदी का जादू जगाना जानते हैं और इन्होंने जगाया भी है। कहाँ से शुरू कीजिए और कहाँ पे ख़त्म कीजिए ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात से सबको इत्तेफ़ाक है कि ये जो इंतख़ाब है, ये जो जिन शायरों को यहाँ पर मदऊ किया गया है, ये दिल्ली की नुमाइंदगी ही नहीं करते बल्कि शेर व अदब की नुमाइंदगी करते हैं। और आज का ये मुशायरा, आज की ये बज़्म सुख़न अपने आप में एक बुनियादी हवाला इस मेले के हवाले से भी कायम होगी। कई मुज़ाकरे यहाँ पर हो चुके हैं और उन मुज़ाकरों से यहाँ तनक़ीदी बसीरत, तहक़ीक़ की नुदरत और सारी चीज़ें सामने आई हैं। मैं समझता हूँ कि इस बावक़ार बज़्म सुख़न के हवाले से भी ये मालूम होगा, ये मैसेज जाएगा कि हमारे शोरा तख्लीक़ के किन ज़ावियों पर या तख्लीक़ी हुनरमंदी के किन पहलुओं पर वो गौर कर रहे हैं, उनके शेरी मज़ामीन क्या हैं और किस तरह से कहते हैं। ये बहुत खुशाइंद पहलू ये भी है कि अब हमारे मुशायरों से तंज़ मज़ाह की शायरी बहुत कम होती जा रही है। अहमद अलवी साहब को जो बड़ा मोतबर नाम है इस हवाले से, जिनके कई मजमूए आ चुके हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। दिल्ली में और दिल्ली के हवाले से ख़ास तौर से जो ख़वातीन की नुमाइंदगी रही है वो बहुत ही बारौनक, बहुत ही पुरकशिश और बहुत ही पुरवकार रही है। आज उसकी भी नुमाइंदगी है। तो मैंने शुरू में ये कहा कि ये बहुत ही ऐसी फ़हरिस्त है कि जिस पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बाकायदा चंद अशार मैं शुरू करूँ और आप लोग शेर, देखिए ऐसा है कि यहाँ तो शोर और नहीं हो सकता, शेर आप बहुत खामोशी से सुनेंगे। और मुशायरों से वैसे भी आजकल दाद, जब से मोबाइल आया है तो दाद कम हो गई है। कभी कभी वीडियो बनाने के चक्कर में, कभी रील बनाने के चक्कर में, तो जो शेर पसंद आए ख़ुद दाद दीजिए और न पसंद आए तो पड़ोसियों से कहिए कि भाई दाद दें। थोड़ा बहुत सरगर्मी रहे ताकि ये लगे कि हाँ यहाँ पर मुशायरा हो रहा है। मैं शुरू कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाएँ कि एक सफ़र रोज़ मेरे साथ लगा रहता है, एक सफ़र रोज़ मेरे साथ लगा रहता है, क्या बदन है कि जो सहरा में पड़ा रहता है, क्या बदन है कि जो सहरा में पड़ा रहता है। एक सफ़र रोज़ मेरे साथ लगा रहता है, क्या बदन है कि जो सहरा में पड़ा रहता है। और शेर देखें कि आपसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं है फिर भी, आपसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं है फिर भी, एक अंदेशा बहरहाल लगा रहता है। आपसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं है फिर भी, आपसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं है फिर भी, एक अंदेशा बहरहाल लगा रहता है।
आपसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, फिर भी एक अंदेशा बहरहाल लगा रहता है। एक गज़ल के कुछ शेर मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। मतलब अर्ज़ किया है कि शायरी कैसे अलग हो इश्क़ की तासीर से, शायरी कैसे अलग हो इश्क़ की तासीर से, सिलसिला इसका पुराना है जनाबे मीर से। शायरी कैसे अलग हो इश्क़ की तासीर से, सिलसिला इसका पुराना है जनाबे मीर से। और इस तरह बांधे गए हैं इश्क़ की ज़ंजीर से, इस तरह बांधे गए हैं इश्क़ की ज़ंजीर से, काफ़िले निकला करेंगे वादिये दिलगीर से। इस तरह बांधे गए हैं वादिये दिलगीर से, काफ़िले निकला करेंगे वादिये दिलगीर से। और ऐ खुदा आबाद रख सहराओ मजनू को अभी, ऐ खुदा आबाद रख सहराओ मजनू को अभी, खाक उड़ानी है हमें भी इश्क़ की जागीर से। ऐ खुदा आबाद रख सहराओ मजनू को अभी, ऐ खुदा आबाद रख सहराओ मजनू को अभी, खाक उड़ानी है हमें भी इश्क़ की जागीर से। और ये शेर देखें कि एक मुद्दत से यही है बस मेरा कारे जुनू, एक मुद्दत से यही है बस मेरा कारे जुनू, मुस्तकिल वाबस्ता रहता हूँ किसी तस्वीर से। एक मुद्दत से यही है, एक मुद्दत से यही है बस मेरा कारे जुनू, एक मुद्दत से यही है बस मेरा कारे जुनू, मुस्तकिल वाबस्ता रहता हूँ किसी तस्वीर से। और शेर देखें सर कि बंदा परवर आप ही कुछ रहनुमाई कीजिए, बंदा परवर आप ही कुछ रहनुमाई कीजिए, बंदा परवर आप ही कुछ रहनुमाई कीजिए, दिल धड़कता है बहुत अब ख्वाब की ताबीर से। बंदा परवर आप ही कुछ रहनुमाई कीजिए, बंदा परवर आप ही कुछ रहनुमाई कीजिए, बंदा परवर आप ही कुछ रहनुमाई कीजिए, दिल धड़कता है बहुत अब ख्वाब की ताबीर से। ऐ खुदा आबाद रख सहराओ मजनू को अभी, खाक उड़ानी है हमें भी इश्क़ की जागीर से। दो तीन शेर कम ही पढ़ रहा हूँ मैं वक्त का ख्याल रखते हुए। एक मतला समात फरमाएं कि ये न समझो कि फ़कत दस्ते दुआ देता है, ये न समझो कि फ़कत दस्ते दुआ देता है, अज़्म मूसा हो तो अल्लाह असा देता है। ये न समझो कि फ़कत दस्ते दुआ देता है, अज़्म मूसा हो तो अल्लाह असा देता है। और एक एक बात में उसकी है असर जादू का, एक एक बात में उसकी है असर जादू का, एक जुमले में कई पहलू दिखा देता है, एक एक बात में उसकी है असर जादू का, एक एक जुमले में कई पहलू दिखा देता है। और देखिए उसका हुनर आलमे ख़ामोशी में, देखिए उसका हुनर आलमे ख़ामोशी में, चुप सा रहता है मगर धूम मचा देता है। देखिए उसका हुनर आलमे ख़ामोशी में, देखिए उसका हुनर आलमे ख़ामोशी में, चुप सा रहता है मगर धूम मचा देता है, चुप सा रहता है मगर धूम मचा देता है। बहुत शुक्रिया। और अब आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं। और कभी कभी मुझे शेर याद आता है वक़ार मानवी साहब का, और उस शेर के हवाले से बहुत से चेहरे नज़र आते हैं कि बला का रद्दो बदल है गज़ल के लहजे में, बला का रद्दो बदल है गज़ल के लहजे में, मगर हमारी गज़ल है गज़ल के लहजे में। ये शेर मुझे इस वजह से याद आ रहा है कि हमारे अहद का, हमारे ज़माने का, और दिल्ली की गली कूचों से परवान चढ़ने वाला एक शख्स जिसने शायरी के हवाले से बड़ा नाम कमाया है, और ख़ास तौर से आज के ज़माने में जबकि मजमूए आने मुश्किल हो रहे हैं, उसका दीवान आ चुका है। जनाब शाहिद अनवर से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक नज़म हाजिर करता हूँ। नज़म का उन्वान है तसल्ली।
समाअत फरमाइएगा कि तसल्ली भी अजब किरदार है शाहिद, तसल्ली भी अजब किरदार है शाहिद, ख़ज़ाने हाथ आ जाएं, विसाले यार हो जाए, सभी वीरां बसेरों में चरागे तूर रोशन हो, कली चटके चमन महके बयाबां सब्ज़ हो जाए, असीरे गम की हर तलखी मसरत में बदल जाए, छनक उठे कहीं पायल, खनक उठे कहीं सागर, कहीं जुल्फ़े मुअम्मर के बिखरने से बहारे जावेदां लौटे, हर एक रंजो अलम की दास्तां नगमा सरा होकर नया उन्वान पा जाए, गरज दुनिया की हर नेमत बिना मांगे ही मिल जाए, मगर फिर भी तसल्ली क्यों नहीं मिलती, क्या कहने, मगर फिर भी तसल्ली क्यों नहीं मिलती, वाह, तसल्ली भी अजब किरदार है शाहिद। गज़ल के चंद अशार समाअत फरमाइएगा, इरशाद। मतलब हाजिर करता हूँ। अपनी आवाज़ को औरों से मिलाने वाले, वाह, अपनी आवाज़ को औरों से मिलाने वाले, तेरी पहचान मिटा देंगे ज़माने वाले, वाह, तेरी पहचान मिटा देंगे ज़माने वाले, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले, वाह 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 वाह, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले, मकड़ियाँ अब न दहानों पे बुनेंगी जाला, मकड़ियाँ अब न दहानों पे बुनेंगी जाला, मकड़ियाँ अब न दहानों पे बुनेंगी जाला, गैर महफूज हैं सब गार में जाने वाले, वाह 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 वाह, क्या कहने, मकड़ियाँ अब न दहानों पे बुनेंगी जाला, गैर महफूज हैं सब गार में जाने वाले, अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं, अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं, ख्वाहिशे नूर भी रखते हैं ज़माने वाले, ख्वाहिशे नूर भी रखते हैं ज़माने वाले, सानहाए की ही लम्हे के लिए आता है, सानहाए की ही लम्हे के लिए आता है, उम्र कट जाएगी वो लम्हा भुलाने वाले, वाह 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 वाह, कट जाएगी वो लम्हा भुलाने वाले, मक्ता समाअत फरमाइएगा, इरशाद। उसकी पलकें न छलक आए जवाबन शाहिद, उसकी पलकें न, उसकी पलकें न छलक आए जवाबन शाहिद, इसलिए अश्क छुपाते हैं हंसाने वाले, क्या कहने, वाह 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 वाह, इसलिए अश्क छुपाते हैं हंसाने वाले, वाह, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले, वाह, मकड़ियाँ अब न दहानों पे बुनेंगी जाला, गैर महफूज हैं सब गार में जाने वाले। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। जनाब शाहिद अनवर साहब से आप उनकी गज़ल समाअत फरमा रहे थे। उन्होंने एक
नज़्म भी पेश की। और अब आइए एक ऐसे फ़नकार से, एक ऐसे शायर से दरख्वास्त की जाए कि जो शायर के साथ साथ एक बहुत मोतबर और मुस्तनद सहाफ़ी भी है, जिसके कालम भी रोज़ आते हैं, यानी वो समाज में जो कुछ भी देखता है, जैसा भी कुछ देखता है, उसे नस्र में भी और नज़्म में भी ढालने का हुनर जानता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अरशद नदीम से, शाहज़ादों नई दुनिया का बदल हो जाओ, दास्तानों से निकल आओ, गज़ल हो जाओ। बहुत गुजारिश शुक्रिया। कर रहा मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हूँ। इरशाद। मुलाहिज़ा फरमाएँ कि मैं जिन कैफियत से गुज़रा हूँ इन दिनों, वो इरशाद। उसका इजहार है कि एक दिल खराश ज़ख्म तेरी याद की तरह, एक दिल खराश ज़ख्म तेरी याद की, एक दिल खराश ज़ख्म तेरी याद की तरह रहता है मेरे साथ जो हमज़ाद की तरह। क्या कहने। एक दिल खराश ज़ख्म तेरी याद की तरह रहता है मेरे साथ जो हमज़ाद की तरह। वो क्या गया कि दिल का चमन ज़ख्म हो गया, वो क्या गया कि दिल, वो क्या गया कि दिल का चमन ज़ख्म हो गया। अब तो सबा भी है सितम ईजाद की तरह। वाह 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 वाह। एक मतला और एक शेर इरशाद। मुलाहिज़ा फरमाएँ कि तेरी जुदाई ख्वाब निचोड़े बैठी है, तेरी जुदाई ख्वाब निचोड़े, तेरी जुदाई ख्वाब निचोड़े बैठी है, नींद की देवी आंखें फोड़े बैठी है। और शेर यूँ है कि नींद की देवी आंखें फोड़े बैठी है, अक्सर तेरे हिज्र में ये महसूस हुआ, अक्सर तेरे हिज्र में ये महसूस हुआ, जैसे रूह बदन को छोड़े बैठी है। वाह 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 वाह। अक्सर तेरे शुक्रिया। वाह 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 आदाब, वाह 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 वाह। आदाब। अक्सर तेरे हिज्र में ये महसूस हुआ, हाँ हाँ। जैसे रूह बदन को छोड़े बैठी है। वो यूं गई कि ज़िंदगी से ज़िंदगी चली गई, वो यूं गई, चराग तकते रह गए हैं, रोशनी चली गई। बिछड़ के तुझसे मुझ पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, मगर तमाम मंज़रों से दिलकशी चली गई। क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। दोबारा बि- पढ़िए आदाब, मुकर्रर आदाब। इरशाद। बिछड़ के वाह। तुझसे मुझ पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, हाँ। मगर तमाम मंज़रों से दिलकशी चली गई। आसेब ज़दा रुत है कि घर काट रहा है, आसेब ज़दा रुत है, आसेब ज़दा रुत है कि घर काट रहा है, ख्वाबों के मुसाफिर को सफ़र काट रहा है। जलते हुए सहरा पे घटा झूम रही है, जलते हुए सहरा पे घटा झूम रही है, दीवार को बरसात का डर काट रहा है। अगर इजाज़त हो 2-3 शेर तरन्नुम में और पेश कर दूं। इरशाद। जी मैं पेश करता हूँ। हम इश्क के तेज़ाब से बाहर नहीं निकले, हम इश्क के तेज़ाब से बाहर नहीं निकले, हम इश्क के तेज़ाब से बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं निकले, यानी के तेरे ख्वाब से बाहर नहीं निकले। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। वाह वाह वाह। यानी के तेरे ख्वाब से बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं निकले। अहबाब में कुछ लोग मुनाफिक भी थे, फिर भी अहबाब में कुछ लोग मुनाफिक भी थे, फिर भी हम हल्क़े अहबाब से वाह 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 वाह। बाहर नहीं निकले। हम हल्के अहबाब से बाहर नहीं निकले। वाह 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 वाह।
आदाब। वाह 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 वाह, क्या कहने। शुक्रिया। आदाब। हम हल्क़े अहबाब से बाहर नहीं निकले। अहबाब में कुछ लोग मुनाफिक भी थे फिर भी, अहबाब में कुछ लोग मुनाफिक भी थे फिर भी, हम हल्क़े अहबाब से बाहर वाह, वाह, नहीं वाह, वाह। निकले। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। तनकीद समंदर पे किया करते हैं अक्सर। अब्दुल रहमान एडवोकेट साहब अभी तशरीफ़ फरमाते चले गए, मैं उनकी नज़र करने वाला था ये शेर। इरशाद पहुंच जाएगा। तनकीद समंदर पे किया करते हैं अक्सर, किया करते हैं अक्सर, वो लोग जो तालाब से बाहर वाह, 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 नहीं निकले। क्या कहने। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, वो लोग जो तालाब से बाहर नहीं निकले। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत ठीक शुक्रिया। ठीक, बहुत अच्छे। ये मैं माफी मिलने को तैयार हूँ। इरशाद। जी जी। बेसिकली पहलवान हूँ मैं, तो भले आप मुझे कमजोर देखें। इरशाद। तनकीद समंदर पे किया करते हैं अक्सर, वो लोग जो तनकीद समंदर पे किया करते हैं अक्सर, वो लोग जो तालाब से बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं निकले। वाह 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 वाह। हम इश्क के तेजाब से बाहर नहीं निकले। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। और अब आइए एक ऐसी शख्सियत से गुजारिश की जाए कि जो उर्दू और हिंदी दोनों स्टेज पर एकसां मोहब्बत, एहतराम और मसरत के साथ जिसका कलाम सुना जाता है। मैं बाहर से उचक के देखता हूँ, मैं बाहर से उचक के देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर रहमान मुसव्विर से को तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जी शुक्रिया उमर मंजर साहब और शम्स इकबाल साहब का शुक्रिया। बहुत खूबसूरत महफ़िल है आज की। मैं इजाज़त चाहते हुए तमाम साथियों से उनसे पढ़ता हूँ। प्रोफेसर श्री साहब तशरीफ़ रखते हैं। न दर्द था न कर्ब था न प्यास बेमिसाल थी। क्या कहने। न दर्द था न कर्ब था न प्यास बेमिसाल थी, तेरे बग़ैर ज़िंदगी की कल्पना मुहाल थी। वाह 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 वाह। न दर्द था न दर्द था न कर्ब था न प्यास बेमिसाल थी, वाह। तेरे बग़ैर ज़िंदगी की कल्पना मुहाल थी। बहुत शुक्रिया। गए दिनों के मौसमों का ये कोई इताब था। क्या कहने। गए दिनों के मौसमों का ये कोई इताब था, नफस नफस अजाब था हर एक घड़ी ज़वाल थी। नफस नफस अजाब था हर एक घड़ी ज़वाल थी, और उसे एक रात के समान ज़िंदगी गुज़र गई। उसे एक रात के समान ज़िंदगी गुज़र गई, मैं काम से थका हुआ वो नींद से निढाल थी। उसे एक रात के समान ज़िंदगी गुज़र गई, मैं काम से थका हुआ वो नींद से निढाल थी। क्या कहने। अजीब हाल है सो सो के दिन बिताता हूँ। अजीब हाल है अजीब हाल है सो सो के दिन बिताता हूँ, अंधेरी रात में सूरज से मिलने जाता हूँ।
क्या कहने, वाह वाह अजीब वाह वाह। हाल है सो सो के के दिन मैं बिताता हूँ, अंधेरी अंधेरी रात में सूरज से मिलने जाता हूँ। मेरा वजूद किसी दूसरे का मस्कन है, मेरा वजूद मेरा किसी दूसरे वजूद का मस्कन है। किसी दूसरे का मस्कन है। मैं तीसरे के तसव्वुर से कांप जाता हूँ। वाह 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 वाह, मेरा वाह वजूद वाह वाह वाह, मेरा वाह वाह वाह। मेरा वजूद किसी दूसरे का मस्कन है। मैं तीसरे के तसव्वुर से कांप जाता हूँ। वाह वाह। और तलाशने के लिए तुझ में अपनी ज़ात का अक्स, तलाशने के लिए, तलाशने के लिए तुझ में अपनी ज़ात का अक्स, अना परस्त तुझे आईना बनाता हूँ। अना परस्त तुझे आईना बनाता हूँ। और बिछा के जिस्म को अपनी चटाई की सूरत, बिछा के जिस्म को अपनी चटाई की सूरत, बिछा के जिस्म को अपने चटाई की सूरत, तेरे ख्याल का कंबल उसे उड़ाता हूँ। आए है है। तेरे ख्याल का कंबल उसे उड़ाता हूँ। वाह 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 वाह। और एक गज़ल के कुछ और शेर देख लीजिए कि दश्त में क्या है जो पाने के लिए आता हूँ। दश्त में आता है, क्या, दश्त में क्या है जो पाने के लिए आता हूँ। हिज्र के होश उड़ाने के लिए आता हूँ। वाह वाह। दश्त में क्या है जो पाने के लिए आता हूँ। हिज्र के होश उड़ाने के लिए आता हूँ। और इस जगह मैंने उन आँखों में चमक देखी थी। वाह। इस जगह मैंने उन आँखों में चमक देखी थी। अब यहाँ दीप जलाने के लिए आता हूँ। वाह वाह वाह। अब यहाँ दीप जलाने के लिए आता हूँ। शर्म की धूप में, शर्म की धूप से महके हुए, शर्म की धूप से दहके हुए गालों की कसम, क्या कहने, कि शर्म की धूप से दहके हुए गालों की कसम, आपकी खैर मनाने के लिए आता हूँ। वाह वाह वाह। आपकी खैर मनाने के लिए आता हूँ। और ऐसी फुर्सत है समय रुक ही गया हो जैसे, ऐसी फुर्सत है ऐसी फुर्सत है समय रुक ही गया हो जैसे, ऐसी उजलत है कि जाने के लिए आता हूँ। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि ऐसी फुर्सत है समय रुक ही गया हो जैसे, ऐसी उजलत है कि जाने के लिए आता हूँ। वाह वाह वाह। और ऐसे मौसम में, ऐसे मौसम में कि जब ज़ख्म हरे होते हैं, ऐसे मौसम में ज़ख्म हरे होते हैं, दर्द की फसल उगाने के लिए आता हूँ। दर्द की फसल उगाने के लिए आता हूँ। लोग उसे देख लें एक बार तो मर जाते हैं। लोग उसे देख लें एक बार तो मर जाते हैं। और मैं जान गंवाने के लिए आता हूँ। और मैं जान गंवाने के लिए आता हूँ। वाह 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 वाह। मेरे ख्याल से एक दो शेर पढ़ दीजिए, अब खोलिए। कल्पना वाला शेर पढ़िए भाई। अच्छा, न दर्द था, न कर्ब था, न प्यास बेमिसाल थी, तेरे बगैर जिंदगी की कल्पना हाल थी। वाह 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 वाह। अच्छा, एक गज़ल के कुछ शेर और पढ़ देता हूँ। हाँ, 2 और 3 5। अच्छा दो नहीं, अब तो आपने कह दिया, अब सुनने पड़ेंगे। जी मैं बहरहाल, अजब एक मसला पेश आ गया था। अजब एक मसला पेश आ गया था, मैं अपने आप से टकरा गया था। क्या कहने, अजब एक मसला पेश आ गया था, मैं अपने आप से टकरा गया था। उधर मेरे ताक़ुब में थी दुनिया, मेरे ताक़ुब में थी दुनिया, इधर कोई मुझे भटका गया था। उधर मेरे ताक़ुब में थी दुनिया, उधर मेरे ताक़ुब में थी दुनिया, इधर कोई मुझे भटका गया था। वो आँखें बंद थीं अंदर से शायद, वो आँखें बंद थीं अंदर से शायद, मैं उल्टे पाँव वापस आ गया था। वो आँखें बंद थीं अंदर से शायद, मैं उल्टे पाँव वापस आ गया था। तुम्हारे
हिज्र का आदि था जाना, हाँ, तुम्हारे हिज्र का आदि था जाना, तुम्हारे कुर्ब से उकता गया था। हाँ, तुम्हारे वाह, वाह, हिज्र वाह, का वाह। आदि था अरे जाना, भाई क्या कहने, वाह, तुम्हारे वाह, वाह। कुर्ब से उकता गया था। मुझे हर शय भली लगने लगी, मुझे हर शय भली लगने लगी थी, ज़रा सा ज़ाविया बदला गया था। मुझे हर शय भली लगने लगी थी, ज़रा सा ज़ाविया बदला गया था। क्या और कहना। आखिरी शेर के, तुझे छूने की गुस्ताखी पे नादिम, तुझे छूने की गुस्ताखी पे नादिम, मैं अपनी उंगलियां तक खा गया था, मैं अपनी उंगलियां तक खा गया था। वाह, अजब वाह। एक मसाला पेश आ गया था, मैं अपने आप से टकरा गया था। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। 53वें आलमी किताब मेले में बज़्म सुखन के तहत कौमी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम जारी है। अभी प्रोफेसर रहमान मुसव्विर गज़ल सरा थे। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत संजीदगी हो गई है, तो इतनी संजीदगी भी मुनासिब नहीं, गाहे गाहे में हंस लिया कीजिए। देखिए, जो कोई भी मज़ाहिया शायर होता है, ये तंज़ मज़ाह जो है आसान नहीं होता। कभी मज़मून से खेलता है, कभी लफ्ज़ों से खेलता है। दुबली हो कि पतली हो, हल्की हो कि भारी हो, बीवी वो तुम्हारी या बीवी वो हमारी हो, हर उम्र के शौहर का अलवी यही कहना है, बीवी वही प्यारी जो अल्लाह को प्यारी हो। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ अहमद अलवी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और कौमी कौंसिल का बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ इनवाइट किया, और शम्स इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया। आज मैं देख रहा हूँ कि हम जब बड़े नौजवान थे तो हम अलीगढ़ तक मुशायरे सुनने जाते थे, और उसी रिवायत को आज ये वहाब साहब मेरठ से हैं, आदिल सिद्दीकी साहब मेरठ से आए हुए हैं, वाह। और हमारे फारूक भाई भी मेरठ से हाँ, दिल्ली वाले हैं, लेकिन हमारे लिए तो मेरठ ही है। हाँ, पटना से। तो ये बड़ा खुशगवार वो है। चलिए साहब, थोड़ा हंस लेते हैं। कहना है डॉक्टर का, कहना है डॉक्टर का कि शुगर के रोग में, कहना है डॉक्टर का कि शुगर के रोग में हर तरह की मिठास से खतरे में जान है, हर तरह की मिठास से खतरे में जान है। खतरे में जान है। हिंदी में लिख के लाता हूँ मैं इसलिए गज़ल, रसगुल्ले से भी मीठी है उर्दू ज़ुबान है। वाह 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 वाह, क्या खूब, वाह। हिंदी में लिख के लाता हूँ मैं इसलिए गज़ल, हाँ, रसगुल्ले से भी मीठी ये उर्दू ज़बान है। और देखें, मैं अपना तारुफ भी दे दूँ, ये शम्स इकबाल साहब की नज़र है कि मुशायरे की कोई फ़ीस मैं नहीं लेता, खुश हो जाइए। हाँ, मुशायरे की कोई फ़ीस मैं नहीं लेता, 50,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ, 50,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ। मुशायरे में जो मौजूद हैं मुताशायर, मैं इनको सुनने की कीमत वसूल करता हूँ। वाह 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 वाह, मैं इनको सुनने की कीमत वसूल करता हूँ। और देखें कि माइक पे जूता आया तो शायर ने ये कहा, माइक कभी कभी आ जाता है, नेताओं पे तो रोज आता है, मगर शायरों पे भी कभी माइक पे जूता आया तो शायर ने ये कहा, ये तो गलत तरीक़ा हुआ एहतराम का, ये तो गलत तरीक़ा हुआ एहतराम का, अब दूसरा भी फेंक दे जो तेरे पास है, एक तेरे काम का है ना एक मेरे काम का। वाह 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 वाह, एक तेरे काम का है न एक मेरे काम का। देखें, एक
कृष्ण बिहारी नूर का बड़ा मशहूर शेर है, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। देखिए इसमें कैसे मिजाज, उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है, उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है, कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है। वाह 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 वाह। उठाए ईंट और पत्थर हाँ, मेरी तलाश में है, कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है। देखें कि वास्ते जुल्फ़ों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, फारूक भाई के वास्ते जुल्फ़ों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फ़ों पे इतराने लगे, फिर अचानक ये हुआ जुल्फ़ों पे इतराने लगे। दो सगी बहनों से दो गंजों की शादी हो गई और ये बेजुल्फ भी हम जुल्फ कहलाने लगे। वाह 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 वाह। दो सगी बहनों से दो गंजों की शादी हो गई। वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फों पे इतराने लगे। दो सगी बहनों से दो गंजों की शादी हो गई और ये बेजुल्फ भी हम जुल्फ कहलाने लगे, और ये बेजुल्फ भी हम जुल्फ कहलाने लगे। एक कैफ भोपाली के शेर से शेर बनाया है। झूठ कहते हो नई से न पुरानी से मिले, झूठ कहते हो नई से न पुरानी से मिले, मुझको मालूम है तुम कितनी जनानी से मिले। आके मैके से ये बीवी ने बताया मुझको तुम फलानी से फलानी से फलानी से मिले। वाह 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 वाह। तुम फलानी से फलानी से फलानी से मिले। और एक अब नज्म के बाद इरशाद। आपकी सहमतें तमाम। एक मुकालमा है जिसका उन्वान है पेन ड्राइव। गुस्से में बीवी ये बोली शौहर से, गुस्से में बीवी ये बोली शौहर से, तुमने तो बस जुल्म मुझी पर ढाए हैं, मैं ही तुमको फूटी आंख नहीं भाती, तुमने सबसे प्यार के पेच लड़ाए हैं। शौहर बोला बात अगर ये सच्ची है फिर ये बच्चे किसके घर से आए हैं? बंटी बबली सोनू मोनू क्या तुमने इंटरनेट से डाउनलोड कराए हैं? बीवी बोली क्या तुमको मालूम नहीं फूल ये किसकी कोशिश ने महकाए हैं? इंटरनेट का सर्वर कब से डाउन है, सारे बच्चे पेन ड्राइव से आए हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या कहने, बहुत तल्ख तजर्बे, समाज की बहुत गहरी हकीकत पे। बहरहाल आपके लिए, हम सब के लिए ये लम्हा बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है। अदब जो है बसीरत भी पैदा करता है और बसारत भी देता है। हम अपने अपने लिहाज से किस तरह इस्तिफ़ादा उससे करते हैं, शायरी को किस हवाले से देखते हैं। ज़ाहिर है कि जो कुछ समाज में होता है, हमारे आसपास जो कुछ होता है, किताबों में जो कुछ होता है, उन हवालों को, उन चीज़ों को शायर अपने फ़ल में शेरी पैकर अता करता है, ढालता है। बहुत ही खूबसूरत सिलसिला ये चल रहा है बज़्म सुख़न का। और अब आइए इसके बाद मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की ज़िंदगी का एक सरगर्म और मुतहर्रिक इस्तिआरा शायरी के हवाले से भी और सहाफ़त के हवाले से भी। ज़ाहिर है कि हम कभी भी डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा को नहीं भूल सकते, इस वजह से कि यहाँ पे जो एक रवायत रही है दिल्ली में, चाहे नूर जहाँ सरवत रही हों, नसीम मखमूरी साहिबा रही हों, और उनसे जो शायरी का सिलसिला आसमा सईदी से होता हुआ यहाँ तक आता है,
उसी सिलसिले की एक रोशन कड़ी के तौर पर हम डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा को भी देखते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। फ़ने अरूस की राहें दिखा के आई हूँ, फ़ने अरूस की राहें दिखा के आई हूँ, तमाम उम्र में उर्दू पढ़ा के आई हूँ। वाह, बस यही मेरा तारुफ़ है और अक्सर मैं इसी तारुफ़ से अपनी बात शुरू करती हूँ। और मैं अदना सी शायरा। शम्स साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा। और मेरी बड़ी खुशनसीबी उस्ताद मोहतरम फ़ारूक बख्शी साहब यहाँ मौजूद हैं। इसी मतले के साथ 2-3 शेर इसी गज़ल के हाजिर कर रही हूँ। फ़ने अरूस की राहें दिखा के आई हूँ, तमाम उम्र में उर्दू पढ़ा के आई हूँ, और कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया मैंने, कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया मैंने, फटे लिबास को सबसे छुपा के आई हूँ। कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया मैंने, कि जिसकी छाँव में इंसानियत पनाह लेगी, कि जिसकी छाँव में इंसानियत पनाह लेगी, मोहब्बतों के वो पौधे लगा के आई हूँ। कि जिसकी छाँव में इंसानियत पनाह लेगी, मोहब्बतों के वो पौधे लगा के आई हूँ। मक्ता समात कीजिएगा। हवा के जुल्म की तासीर देखनी है मुझे, हवा के जुल्म की तासीर देखनी है मुझे, वसीम रेत पे सूरज बना के आई हूँ। हवा के जुल्म की, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, हवा के जुल्म की तासीर देखनी है मुझे, वसीम रेत पे सूरज बना के आई हूँ। और एक मतलब और 2-3 अशार, एक गज़ल के, फिर एक मतलब और 2-3 अशार और बस। मतलब समात कीजिएगा। दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, ये वरक़ ऐसा नहीं है जिसे मोड़ा जाए। वाह, दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, ये वरक़ ऐसा नहीं है जिसे मोड़ा जाए। और अपनी शेर समात कीजिएगा। अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, मैं परेशान हूँ कि सर अब कहाँ फोड़ा जाए। अपनी दहलीज से बहुत इनायत, अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, मैं परेशान हूँ कि सर अब कहाँ फोड़ा जाए। और बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामो सुबह। शम्स साहब आपकी नज़र कर रही हूँ, जिस तरह आपने सबको जोड़ा है। बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामो सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। वाह वाह, बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामो सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। वाह, मेरी ख्वाहिश हो रही है कि एक मतलब और चंद अशार और मैं आप लोगों को सुनाऊं। दिल्ली वाली हूँ, पुरानी दिल्ली वाली। सर समझ सकते हैं कि कभी किसी पुराने घर में जाएं तो खाली दरो दीवार कैसा मंज़र पेश करते हैं। आप लोग भी सोचिए, मतलब अपनी गांव हवेली में जब जाएंगे तो कैसा लगता है। मतलब समात कीजिएगा। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, न वो कहानी, सर आप पहुंच सकेंगे। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक ज़ख्म का दिल पर निशान बाकी है। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक ज़ख्म का दिल पर निशान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। और ना कोई आस ना उम्मीद तेरे आने की, ना कोई आस ना उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आँखों में जान बाकी है। ना कोई आस ना उम्मीद तेरे आने की,
ना जाने किस लिए आँखों में जान बाकी है, और इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में। वो चाहता है हमें, ये गुमान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें, ये गुमान बाकी है। मक्ता समात कीजिएगा। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो ख़ानदान बाकी है। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो ख़ानदान बाकी है, बस एक ज़ख्म का दिल पर निशान बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे फ़नकार से जिसके यहाँ ज़िंदगी के अलमिये भी हैं, लेकिन उसी के साथ मोहब्बत के मुख्तलिफ़ रंग भी उसकी शायरी में जलवागर हैं। जनाब आलोक यादव साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर साहब। इरशाद। बहुत शुक्रिया शम्स साहब आपका, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। एक मतला एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि डाली है उसने कप में मेरे चाय ज़्यादा, डाली है उसने कप में मेरे चाय ज़्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज़्यादा, मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, उनको भी आए शर्म मगर हाय ज़्यादा। क्या कहने। एक मतलब एक शेर और के नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। क्या कहने। वाह 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 वाह। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिट जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोहसारों पे पाइंदा रहेगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया साहब। वाह 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 वाह। एक गज़ल के कुछ शेर देखें कि मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा। मंजर साहब बहुत अच्छे हैं। मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा। क्या कहने। वाह 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 वाह। मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा, जब तक कि इस सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, जब तक कि इस सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा। वाह 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 वाह। जब तक कि इस सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा, जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, उस दिन से गांव में कोई मेला नहीं लगा। वाह 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 वाह। जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर। क्या कहने। वाह 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 वाह। मोइन शादाब साहब बैठे हुए हैं, अभी आए हैं और हमेशा की तरह बड़े हसीन लग रहे हैं। क्या बहुत कहने। खूबसूरत, बहुत बड़ी शख्सियत है। आप आ गए हैं। शेर ये है कि कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, सानी के जैसा मिसरे उला नहीं लगा। कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, सानी के जैसा मिसरे उला नहीं लगा, मेरी नज़र पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, मेरी नज़र पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा। वाह 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 वाह। मेरी नज़र पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा। और एक और गज़ल के कुछ शेर देख लें कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे,
वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। वाह 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 वाह। जानते हैं वाह, रहनुमा वाह, देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, क्या कहने, अब अंधेरों की हुकूमत हुकूमत हो हो चली चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। वाह 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 वाह। अरे वाह, अब अंधेरों वाह, की वाह, हुकूमत वाह, हो वाह। चली है हर तरफ। बहुत शुक्रिया। अब अंधेरों की अदालत में उजाले अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। वाह 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 वाह। शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। वाह 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 वाह। कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। वाह 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 वाह। दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। और ये ख़ास शेर है कि प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया। ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। वाह 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 वाह। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया। ये फरिश्ते आज जन्नत से ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। अश्क ज़ाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, अश्क ज़ाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। वाह। अश्क ज़ाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाक़तन आप लोग गवाह हैं कि शुरू से जिस तरह से शायरी हुई है, शुरा ने जिस तरह से अपनी तख्लीक़ात पेश की हैं, और आखिर आते आते जनाब फारूक अरगली साहब की आमद से, जनाब मोइन साहब शादाब साहब की आमद से हमारे इस प्रोग्राम का और भी उसके वक़ार का इजाफ़ा हुआ। हम बेहद आप सबके मशकूर हैं। देखिए, ये जो एक मैंने शुरू में कहा था, अब फिर ये दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि और होंगे जो करें तशना लबी का शकवा, हम तो मैखाने का मैखाना उठा लाए हैं। जिस तरह की शायरी हुई है। आतिश का एक शेर याद आ रहा है, वो भी बड़ा, उसमें भी बड़ी कहते हैं कि रियायतें बरती गई हैं कि रफ़ीउल क़द्र हर मिसरा है उसके बैत मौजू का। शम्स इकबाल साहब आज की जो फ़हरिस्त है उसके हवाले से ये देखें कि रफ़ीउल क़द्र हर मिसरा है उसके बैत मौजू का, न ऐसा ताक़ किसरा का न कसर ऐसा फ़रीदों का। तो ये हम मक्ते पर आप पहुँचे हैं, मक्ते पर हम वहाँ पहुँचे हैं और ये कहें कि गज़ल का ताज सरों पर ज़रूर रखा है मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। जनाब नुमान शौक़ साहब ये नहीं कि ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं, शायरी की बहुत अच्छी परख है, कई मजमूए कलाम उनके हैं, मासिर अदबी बंदरनामे को खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं, बल्कि समझते हैं, और बारहा उन्होंने उसका बहुत बेहतरीन सबूत दिया है। तो हम ज़ाहिर है कि आज की ये बज़्म सुखन उनके कलाम पे तमाम होगी। मैं नहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया उमर मंजर साहब, शम्स इकबाल साहब, एक ऐसी महफ़िल आरास्ता करने के लिए जिसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं। ख़ास तौर से बुक फेयर में जो लोग आते हैं उन्हें किताबों के साथ जिन चीज़ों का शौक़ होता है वो उनमें शायरी भी एक अहम चीज़ होती है। बहरहाल अब तकनीकी तौर पर वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं अपनी गज़लों से मतले और कुछ शेर आपकी नज़र करूँगा। इरशाद। अर्ज़ किया है कि ऐसे मिले नसीब से सारे खुदा के बस, क्या कहने, ऐसे मिले नसीब से सारे खुदा के बस, मैं बंदगी
के ज़ौम में चिल्ला उठा के बस। ऐसे मिले नसीब से सारे खुदा के बस, मैं बंदगी के ज़ौम में चिल्ला उठा के बस। एक खेल ने हमारा मुकद्दर बदल दिया, वो तो हमें पुकार के ऐसा छुपा के बस। वाह 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 वाह। एक खेल ने नवाजिश क्या एक कहने। खेल ने वाह एक वाह खेल ने हमारा मुकद्दर बदल दिया, वो तो हमें पुकार के ऐसा छुपा कि के बस। और पहले तो एक नशे को किया सर पे खुद सवार, पहले तो एक नशे को किया सर पे खुद सवार, फिर यूं किसी ख्याल से जी हट गया कि बस। वाह 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 वाह। पहले तो एक नशे को किया सर पे खुद सवार, यूं ख्याल से जी हट गया कि बस। और आवाज़ का था वो, मैं खामोशी पसंद। आवाज़ का धनी था, आवाज़ का धनी था वो, मैं खामोशी पसंद। मैं खामोशी पसंद। हम साथ थे कि दोनों को थी शायरी पसंद। वाह 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 वाह। क्या आवाज़ बात का निकाला है। धनी वाह, था वाह, वो, वाह, वाह। मैं खामोशी पसंद। हम साथ थे कि दोनों को थी शायरी पसंद। और सब जागते हुओं को उठा ले गई थी मौत। सब जागते हुओं को उठा ले गई थी मौत। उठा ले गई थी मौत। मैं जिंदा बच गया कि मुझे नींद थी पसंद। सब जागते हुओं को, क्या कहने भाई। वाह, सब वाह, जागते हुओं को वाह 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 वाह। उठा ले गई थी मौत। मैं जिंदा बच गया कि मुझे नींद थी पसंद। और इस जिंदगी का हुस्न हो तुम और शायरी, इस जिंदगी का हुस्न हो तुम और शायरी, और शायरी, लेकिन ये शायरी है मेरी दूसरी पसंद। वाह इस वाह जिंदगी का हुस्न हो तुम और शायरी, क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। लेकिन ये शायरी है मुझे मेरी दूसरी पसंद। और जिंदा हो इत्तेफाक से तो बोलते न हो, जिंदा हो इत्तेफाक से तो बोलते न हो। इस शर्त पर हैं उनको मेरे आदमी पसंद। वाह वाह वाह। जिंदा हो इत्तेफाक से क्या तो कहने? बोलते न हो, इस शर्त पर हैं उनको मेरे आदमी पसंद। और कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो गए। इस बार उल्टे हो गए। आप तो आए नहीं पर फूल महंगे हो गए। वाह वाह। कायदे बाजार के इस बार उल्टे हो इस बार उल्टे हो गए। आप तो आए नहीं पर फूल महंगे हो गए। एक दिन दोनों ने अपनी हार मानी एक साथ। एक दिन दोनों ने अपनी हार मानी एक साथ। एक दिन जिससे झगड़ते थे उसी के हो गए। वाह वाह वाह। एक दिन दोनों ने अपनी हार मानी एक साथ। एक दिन जिससे झगड़ते थे उसी के हो गए। और बस तेरे आने की एक अफवाह का ऐसा असर, बस तेरे आने की एक अफवाह का ऐसा असर। कैसे कैसे लोग थे बीमार अच्छे हो गए। वाह 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 वाह। बस तेरे आने की एक अफवाह का ऐसा असर। कैसे कैसे लोग थे बीमार अच्छे हो गए। वाह 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 वाह। और अर्ज किया है कि तो क्या ये इश्क बदन तक रसाई देता है। तो क्या ये इश्क बदन तक तो क्या ये इश्क बदन तक रसाई देता है। कभी कभी तो खुदा भी दिखाई देता है। वाह वाह वाह। तो क्या ये इश्क बदन तक रसाई देता है। कभी कभी तो खुदा भी दिखाई देता है। और जो मेरे हाथ में खंजर था सबने देख लिया। जो मेरे हाथ में खंजर था सबने देख लिया। किसी को क्या मेरा डर भी दिखाई देता है। वाह वाह वाह। जो मेरे हाथ में खंजर था सबने देख लिया। सबने देख लिया।
वाह वाह किसी वाह, को वाह। क्या मेरा डर भी दिखाई देता है, किसी को क्या मेरा डर भी दिखाई देता वाह, है, वाह, वाह, और वाह। ज़मीर जाग रहा हो तो नींद क्या आए, ज़मीर जाग रहा हो तो नींद ज़मीर क्या आए। जाग रहा हो तो नींद क्या आए, ये शोर वो सुने जिसको सुनाई देता है। वाह 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 वाह। ज़मीर जाग रहा हो तो नींद क्या आए, ये शोर वो सुने जिसको सुनाई देता है। वाह वाह और वाह, आखिरी शेर, आखिरी गज़ल के कुछ अशार अर्ज कर रहा हूँ कि इरशाद। किसने खंजर वाला शेर। जो मेरे हाथ में खंजर था सब ने देख लिया, वाह वाह वाह। जो मेरे हाथ में खंजर था सब ने देख लिया, किसी को क्या मेरा डर भी दिखाई देता है। वाह 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 वाह। ज़मीर जाग रहा हो तो नींद क्या आए, ये शोर वो सुने जिसको सुनाई देता है। और किसने हमारे शहर पे मारी है रोशनी, किसने हमारे शहर पे मारी है रोशनी, हर एक मकान के जख्म से जारी है रोशनी। क्या कहने। किसने हमारे शहर पे मारी है रोशनी, हर एक मकान के जख्म से जारी है रोशनी। और अर्ज़ किया है कि एक रात हर चिराग की लौ काट दी गई, एक रात हर चिराग की लौ काट दी गई, और वो भी चुप रहे जिन्हें प्यारी है रोशनी। वाह 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 वाह। एक रात वाह, हर वाह, वाह। चिराग की लौ काट दी गई, क्या कहने। वाह वाह वाह। एक रात हर चिराग की लौ काट दी गई। लौ काट दी गई, और वो भी चुप रहे जिन्हें प्यारी है रोशनी। और लज्जत को एक हद पे ठहरने नहीं दिया, लज्जत को एक हद पे ठहरने नहीं दिया, तुमने बदन के पार गुजारी है रोशनी। वाह 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 वाह। लज्जत को एक हद पे ठहरने नहीं दिया, वाह वाह। तुमने बदन के पार गुजारी है रोशनी। और बस मेरे ख्याल से अब ये वक्त भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया नवाज़िश। बहुत शुक्रिया। आज की इस बज़्म सुखन में जनाब नुमान शौक़, डॉक्टर वसीम राशिद साहबा, प्रोफेसर रहमान मुसव्विर, जनाब आलोक यादव साहब, जनाब अहमद अलवी साहब, जनाब अरशद नदीम साहब और जनाब शाहिद अनवर साहब ने अपना कलाम पेश किया। आप जैसे बाज़ौक़, अदब पसंद और शायरी से मोहब्बत करने वाले यहाँ पे जमा हुए, हौसला अफजाई की। शेर व सुखन का ये सिलसिला, किताब दोस्ती का ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हम एक बार फिर कौमी कौंसिल के डायरेक्टर और कौमी कौंसिल के तमाम अफराद के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अच्छे और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।